सऊदी अरेबिया, यूएई, ब्रिटिश एयरलाइन, सब कनेक्टेड कैसे? पार्ट 1 में मैंने आपको बताया काबा का खिलाफ एप्स्टीन के घर तक कैसे पहुंचा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है क्या हुआ, अब सवाल ये है कौन कौन शामिल था। 2 नाम याद रखिए, पहला अजीजा अल अहमदी, यूएई की एक बिजनेस वुमन, दूसरा अब्दुल्ला अलमारी जिसका सऊदी अरेबिया में कॉन्टैक्ट था। और यहीं से ये सिर्फ एक शिपमेंट नहीं रहती। मार्च 2017 ईमेल्स एक्सचेंज होती हैं। अजीजा एप्स्टीन को इन्फॉर्म करती है आइटम्स शिप हो रहा है और अब्दुल्ला सऊदी साइड से पूरी कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन असली सवाल यहाँ है, अब्दुल्ला के पास काबा का खिलाफ आया कहाँ से? क्योंकि खिलाफ कोई सुवेनियर नहीं होता, ये मक्का की अल जूद फैक्ट्री में बनता है और वहाँ का एक्सेस सिर्फ ऑथराइज्ड इनसाइडर्स को होता है। पुराना खिलाफ या तो म्यूजियम जाता है या फिर सऊदी रॉयल फैमिली ऑफिशियली गिफ्ट करती है। इसका मतलब एक ही है, अब्दुल्ला के पास इनसाइडर एक्सेस था। बिना सिस्टम के अंदर के लोगों के ये चीज प्राइवेट हाथों में आना इम्पॉसिबल है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अब पूरा रूट समझिए। सऊदी अरेबिया में अब्दुल्ला, यूएई में अजीजा, ब्रिटिश एयरवेज कार्गो, फ्लोरिडा में एप्स्टीन। 4 अलग मुल्क और हर स्टेप पर क्लियरेंस चाहिए थी। सऊदी कस्टम्स, यूएई ट्रांजिट अप्रूवल, एयरलाइन डॉक्यूमेंटेशन, यूएस कस्टम्स एंट्री और हर जगह एक ही चीज लिखी गई, आर्टवर्क। काबा का पाक खिलाफ सिर्फ आर्टवर्क डिक्लेयर किया गया। ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर गलत लेबलिंग थी। क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग में रिलीजियस आइटम्स के लिए अलग कैटेगरी होती है, यहाँ जानबूझ के छुपाया गया ताकि कोई सवाल न उठे। यहीं पे सबसे बड़ा धोखा हुआ। अब ब्रिटिश एयरवेज वर्ल्ड की मेजर एयरलाइन, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, हाई वैल्यू शिपमेंट्स पे वेरिफिकेशन होती है। फिर भी पाक इस्लामिक आइटम एक एलीट क्रिमिनल के घर बिना किसी रेड फ्लैग के। तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एयरलाइन को पता ही नहीं था या फिर पता था और इग्नोर किया गया। इसे लापरवाही नहीं कहते, इसे गलत को आसान बनाना कहते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग सच ये है, एप्स्टीन कोई अननोन आदमी नहीं था। 2008 में वो कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, पब्लिक रिकॉर्ड। फिर भी उसके लिए काबा के सीक्रेट आइटम्स मूव हुए। एलीट सर्कल्स में रूल सिलेक्टिव होते हैं, पावर डिसाइड करता है कौन बचेगा। और जब 2026 में ये फाइल्स पब्लिक हुई, आउटरीच हुआ, सवाल उठे, लेकिन जवाब कंप्लीट साइलेंस। सऊदी अरेबिया कोई स्टेटमेंट नहीं, यूएई कोई इंक्वायरी नहीं, ब्रिटिश एयरवेज कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। आप सोचिए अगर ये नेटवर्क एक्सपोज हो जाता, कितने और नाम सामने आते। और सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन सीक्रेट चीजों को कलेक्ट क्यों करता था और क्या ये सिर्फ काबा के खिलाफ तक ही था? आगे जानने के लिए फॉलो करिए।